तो छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा 300 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा 2023। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा के 300 पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। और ये 300 पोस्ट जो है डेफिनेटली कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बड़ी भर्ती है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम सैलरी की बात करें छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा के, तो इसमें आपको 25,300 रुपये आपका सैलरी होगा। स्टार्टिंग सैलरी, स्टार्टिंग वेतन आपको जो है मिलेगा। और धीरे धीरे करके ये सैलरी आपका और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। धीरे धीरे करके ये सैलरी जो है और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सैलरी जो है कम बिल्कुल भी नहीं होगा। और 25,300 रुपये सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सैलरी है, एक अच्छा खासा अमाउंट है। अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशंस की, तो अगर आप छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा के 300 पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इस 300 भर्ती परीक्षा के लिए आप जो है फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका 12वीं जो है पास होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका 12वीं पास हो चुका है और रोज़गार पंजीयन अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, देखो रोज़गार पंजीयन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो रोज़गार पंजीयन से ही पता चलता है कि आप जो है बेरोज़गार हैं या फिर आपको रोज़गार मिल चुका है या फिर नहीं। तो रोज़गार पंजीयन भी आपका होना ही चाहिए, और नहीं है तो रोज़गार पंजीयन करा लीजिए। और इसके साथ कंप्यूटर्स का कोर्स होना चाहिए। जी हाँ, 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स होना भी इम्पॉर्टेंट है। 1 ईयर्स का, 1 साल का जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए। 1 साल के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप जो है एलिजिबल रह पाएंगे। इसके लिए फॉर्म फिलअप आप जो है कर सकते हैं। 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स जिसमें 5 चीज़ें आती हैं, जिसमें अगर आपने ITI किया हो, ITI कोपा किया हो यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर आपने DCA किया हो, या फिर आपने PGDCA किया हो, या फिर आपने BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो। इनमें से कोई एक में भी अगर आपके पास कंप्यूटर्स का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए बिल्कुल ही पात्र हैं, बिल्कुल ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। हम बात करें तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा के 300 पोस्ट में आवेदन करने के लिए जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होता है और जिसके नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि ही आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, तो वो होता है आपका कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कम से कम आपको 50 में से 25 नंबर आपको लाना ही लाना है। यदि कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर यदि आपका आ जाता है, मतलब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर 50 में से अगर आपका 25 नंबर नहीं आता, ज़रा सोच को देखो, अगर एक भी नंबर, अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर भी अगर आपका कम हो जाता है 50 में 25 नंबर लाने में, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आपका मैथ्स या रीजनिंग या GK या कॉन्स्टिट्यूशन या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस बाकी सब्जेक्ट के बारे में आपको कितना नॉलेज है। इसमें ये चीज़ें नहीं देखा जाता। इसमें ये चीज़ें देखा जाता है कि आप जो है कंप्यूटर्स में आपका 50 में 25 नंबर है या फिर नहीं है। 50 में 25 नंबर है मतलब सिलेक्शन हो पाएगा और डेफिनेटली सिलेक्शंस आपका होगा। तो 50 में से 25 नंबर आपको कैसे भी करके लाना ही लाना है। तो 50 में से 25 नंबर लाने के लिए, जिसमें अगर हम बात करें कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी बेसिक जानकारी, इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हो गया। MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल्स आउट नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज की वैल्यू है, क्योंकि नॉलेज को गेन करना ही सबसे बड़ी बात है और नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। परसेंटेज थोड़ी ना होता है। अगर नॉलेज ही होगा तो ही तो आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो ही तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे आपको सफलता मिलेगी या आगे आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, जानकारी ही नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपका किसी भी तरह से कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स या फिर आप जो है कोई भी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसमें 100% नहीं दोगे, जब तक आप उसके लिए जो है मेहनत नहीं करोगे, प्रिपरेशंस नहीं करोगे।
सो कोशिश करना, प्रिपरेशंस करना ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं। सफलता मिले या ना मिले इसकी परवाह बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि काम ही आपका सबसे बड़ी प्रमुख चीज़ है। कोई भी चीज़ हो, जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार हम आज मेहनत कर रहे हैं या आज हम गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अगली सुबह जब हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम है तो अगली सुबह क्या हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो पाएगा? क्या हम हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे? क्या बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन वो दिमाग में होता है ना, जहन में होता है कि यार अगर काश हमने थोड़ी सी और कोशिश कर लिया होता, थोड़ी सी और मेहनत कर लिया होता तो हम काश ऐसा हो सकता है कि इस मुकाम पर पहुंच गए होते, या हमें सफलता मिल गया होता, या हमें कामयाबी या सक्सेस मिल गया होता। ये चीज़ें हम सोचते हैं। लेकिन जब आप लगातार उसके लिए काम करते रहोगे, लगातार मेहनत करते रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे, तब वो चीज़ें जो है कामयाब होती हैं। तो यही चीज़ें हैं। अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिला है, अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही हैं, अभी तक आपके ड्रीम्स, आपके सपने पूरे नहीं हो पाए हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब आपका भी समय बदलेगा, जब आपका भी वैल्यू होगा और लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। अभी आप सफल नहीं हैं। देखो, सफलता जिनको मिलते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है, नेम होता है, फेम होता है, पैसा होता है, इन सभी इंसान होते हैं ना, उसी के वैल्यू करते हैं। अगर आपके पास पैसा होगा ना, जिस दिन आपके पास हर एक इक्विपमेंट्स, हर एक चीज़ होगा, तो लोग आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। और अभी आप कितना भी अच्छा क्यों ना बोलो, आपकी बातों का कोई वज़न नहीं होगा। और जिस दिन आपके पास ये सभी चीज़ें हो गए ना, आप कुछ भी चीज़ें बोलोगे वो भी बहुत बड़ी बात होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अपने जहन में, दिमाग में हमेशा इस चीज़ पर जो है कॉन्सेंट्रेट करना, इस चीज़ पर भरोसा करना। और कभी भी ये मत सोचना कि हम इस उम्र में जो है कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, हम इस उम्र में जो है कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। देखो, कामयाब आप कब हो जाओ, कब आपको कामयाबी मिल जाए या कब आप सक्सेस हो जाओ, ये कोई नहीं बता सकता। ये कोई नहीं बता सकता कि आपको कब कामयाबी मिलेगा या कब आप सफल हो पाओगे। बस कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप अच्छे से कोशिश करते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, तो डेफ़िनेटली है कि आपको सफलता, डेफ़िनेटली है कि आपको कामयाबी मिल पाएगा। सो मेहनत पर भरोसा करो, खुद के ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर काम करोगे, मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे दिन बढ़ पाओगे। आई होप वीडियोस आपको जो है पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से जो है छत्तीसगढ़ में नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।